सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला हम पीड़ित से ही समझेंगे क्योंकि पुलिस का मामला है और कलेक्टर और एसपी के पास शिकायत लेकर के पहुंचे थे। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह मामला जो है वो चर्चा में चल रहा है क्योंकि पुलिस पर गंभीर आरोप है। तो कहां से आ रहे हैं आप? मैं सर रोहिड़ा सर। रोहिड़ा थाना क्षेत्र से। गांव कौन सा है? मानवाड़ा देव मांडवाड़ा। जी। क्या नाम है? विकास कुमार। विकास। क्या करते हैं विकास? नर्सिंग करता हूँ। नर्सिंग। कहाँ से? उदयपुर। उदयपुर से। तो आप बताइए कि एसपी और कलेक्टर के पास आप शिकायत लेकर पहुंचे हैं, तो क्या मामला है, क्या हुआ था आपके साथ? सर वो कहीं झगड़ा और हुआ था और झगड़े का फिर वो मेरे से पुलिस वाला ने सर रिश्वत ली। उस बात का मैटर मैं कर रहा हूँ कि भाई रिश्वत किस बात के लिए हो? मैं तो झगड़े से क्या झगड़ा हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये सर बुजेला। बुजेला जी। ठीक है। तो बुजेला में कहाँ पर झगड़ा हुआ था? ये सर मामा बंजा होटल पे। मामा बांजा होटल पे। जी। तो झगड़ा हुआ, उसमें आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था? मेरे सर कोई नहीं है। आपको कुछ नहीं पता? नहीं। कहाँ पर थे आप? मैं सर मेरे दोस्त के खेत पे था और उधर से 2.5-3 किलोमीटर दूर। ठीक है। तो एक झगड़ा हुआ होटल पर, आप अपने दोस्त के खेत पर थे, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो सर मैं फिर वो होटल पे गया वापस, दूसरी होटल है जहाँ मैं बैठा। खेत से होटल पे गया। फिर उधर वो थानेदार साहब ने वो चेक कर रहे थे कैमरे। तो मुझे लगा कि आज क्या हुआ जो ये सब पुलिस वाले चेक कर रहे हैं करके। तो उन्होंने फिर एक दोस्त था, उन्होंने बोला कि कोई मामा भांजा होटल पे झगड़ा हुआ है। हाँ, तो मैंने बोला कि हुआ होगा तो फिर क्या मैटर हुआ है? तो वो एक दोस्त बोल रहा था कि सौदरी या कोई आपस में इनकी पुरानी रंजिश है, तो लड़ाई हुई है इनका इन करके। फिर जैसे मैं गया, घर से फिर सुबह खेत पे गया। खेत पे जाकर सर मुझे पकड़ा। फिर दूसरे दिन। ठीक है। पकड़ के फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर थाने लेके गए। थाने लेके फोन भी छीन लिया, नहीं पापा से मिलने दिया। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा बच्चा भी इस घटना में शामिल है। जी। ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद में? फिर पापा से रकम करेंगे कि आपका बच्चा क्या शामिल है, नहीं तो अंदर डाल देंगे इसके। अच्छा जी। फिर रकम कितनी रकम मांगी आपसे? पापा को बोला था ₹1,00,000 की डिमांड कर। ₹1,00,000 की? जी। अच्छा। पापा से इतना जुटा नहीं पाए, फिर ₹40,000 दिए पापा ने। ₹40,000 दिए? जी। उसके बाद में घर आके पता पड़ा कि पापा ने बोला कि तू घटना में था नहीं था। मैंने बोला मेरे तो घटना से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैंने बोला किस बात का ₹40,000 दो इनको ऐसे। फिर मैंने आवाज़ उठाई। अच्छा जी। तो फिर अभी एसपी और कलेक्टर से क्या डिमांड किया आपने, क्या मांग की है? पूरे मामले की जांच हो। जी। तो आप उस घटना में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं था। बस यही कहना है आपका, और इस मामले में कार्रवाई हो जानी चाहिए, जो भी लोग इन्वॉल्व है जो आपको फंसाने। जी। बिल्कुल। हाँ। आपका क्या नाम है? सोहनलाल। सोहनलाल जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? भुला से। भुला से। तो क्या घटनाक्रम हुआ था, आप भी थोड़ा बताइए। घटना सर पहले पूर्व में विमल ने बता दिया उसी के तो सर जिस तरह से इनके पापा को फोन आता है, ये बच्चा जिसे थाने वाले पकड़ के ले जा रहे थे, बच्चा पापा को फोन आता है कि आपका बच्चा इस घटना में शामिल है और आप आकर इनके नाम को हटवाने का काम कीजिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो जाए। तो इनके पापा घर से आनन फानन में आते हैं थाने पे। थाने में आकर वो पुलिस वालों से निवेदन करते हैं कि मेरे बच्चे को मिलने दीजिए, लेकिन उन्होंने उनको मिलने भी नहीं दिया गया। और उनके बाद में इन्होंने उनसे डिमांड की कि आप उनके कुछ पैसे, जैसे इस बच्चे ने बताया उसी तरह से कुछ पैसे जुड़ा कर हमें दीजिए ताकि आपके बच्चे का नाम पृथक किया जाए, ताकि आपके बच्चे का भविष्य सुधर सके। तो उन्होंने ₹1,00,000 की डिमांड बता रहे हैं, लेकिन ₹1,00,000 इस गरीब तबके में रहने वाले लोगों के पास में कहाँ से होते हैं? इसलिए उन्होंने आनंद फानंद पास पड़ोस से इधर उधर से करके पैसे इकट्ठे करके 40,000 जुटा के पुलिस वालों को दिए। सर उसके बाद उन्होंने इनको पृथक छोड़ा, लेकिन ये बाहर आते ही इसने इनके पापा ने पूछा तो इन्होंने बताया कि मैंने तो कोई उस घटना में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए आपने गलत रकम दी है। इसलिए उन्होंने पापा से इनकी बातचीत हुई। उनके बाद इन्होंने आवाज़ उठाई कि मैं निर्दोष हूँ, तो निर्दोष को मेरे से पैसे क्यों लिए? इसलिए हम पुनः ये कहना चाहेंगे कि दोबारा 2 बार तो आए हैं, तीसरी बार भी कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हम यही आशा और अपेक्षा रखते हैं कि हमारे इस बच्चे को और न्याय होना चाहिए और पुलिस प्रशासन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए सर। तो अब इनका यही कहना है कि कोई झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में ये बच्चा इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको पुलिस उठा के लेके गई और उसके पापा से पैसे लेने का भी आरोप है। और इसी मामले को लेकर के कलेक्टर और एसपी के पास ये लोग पहुंचे हैं, सारे लोग पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।